Hello and welcome once again for a new chapter, that is transportation and communication of class 12, chapter number 8. So whatever natural sources we have, whether it's so many economic activities are there, if it cannot reach to market, we cannot call them as economic activities, because markets plays a very important role for this. So transportation and communication mainly provide the link between this producing centers and market. तो कोई भी चीज़ पहले प्रोड्यूस की जाएगी, उसके बाद वो मार्केट में भेजी जाएगी. सो transportation and communication try to provide a link between both. So therefore transportation and communication is very important. So we have a system of mass production, क्योंकि हर कंट्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर से गुजर चुका है, तो हर चीज़ में मास प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन टू डिस्ट्रीब्यूट दैट थिंग और टू सेंड दैट थिंग इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. सो ईच रीजन यूज टू प्रोड्यूस सम आइटम्स. हर रीजन कुछ ना कुछ चीज़ में स्पेशलाइज होता है, एंड दे यूज टू प्रोवाइड सम आइटम्स फॉर दैट विच कैन बी सूटेड फॉर देम. बट trade and exchange can be possible totally on two components. One is communication and one is transportation. कोई भी चीज़ का ट्रेड जब तक नहीं होगा, किसी भी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं कह सकते. आप कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस मार्केट के लिए करते हैं, लेकिन अगर वो पहुंचा नहीं कोई चीज़ पाएगी, तो हम लोग उसका ट्रेड नहीं कर पाएंगे, तो कोई भी चीज़ उससे बनेगी नहीं. सो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दिस. देन वी हैव अ वेरी important thing. So if you want to maintain high living standard, अगर आप लोग बहुत हाई लिविंग चाहते हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत इम्प्रूव हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो, तो मेन फैक्टर इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. बिकॉज टुडे वी एज ए कंज्यूमर वी आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम एवरी साइड ऑफ द वर्ल्ड. हाउ इट्स पॉसिबल? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड. सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स: ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन and trade. So these are the main three fundas of all economic activities and improving standard of living or consumers growth. So these are very important. ऐसा नहीं कि trade या transportation and communication was not carried out earlier. They were also carried earlier, right? So means of transportation were almost same. वो लोग भी land का इस्तेमाल करते थे, right? Someone was using waterways also, but now situation has been changed, right? We can go to any part of the world, we can reach to any distant land and in a specialized form. हमारा road transportation में भी काफ़ी change आ गया, क्योंकि mode of transportation are quite faster as compared to ancient times. तो हमारे में बहुत बदलाव आ गया है. ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके का आपको एक नेटवर्क होता है, आपका जो लिंक्स क्रिएट किए जाते हैं, या कोई करियर होता है जिसके कारण ये ट्रेड आपका टेक प्लेस हो सकता है. देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट दैट विल टेक ऑन दैट व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट मेनली, राइट? तो अब हम इसमें देखेंगे ट्रांसपोर्ट क्या होता है, हाउ कैन यू डिफाइन इट. मेनली ट्रांसपोर्ट इज़ अ सर्विस और अ फैसिलिटी, राइट, फॉर कैरिंग अ पर्सन और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो मेनली ट्रांसपोर्ट आपकी एक ऐसी सर्विस और फैसिलिटी होती है जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है. सो दैट मेन वर्क ऑफ दिस वन इज़, अगर आप सोचें, आप उम्मीद लगाएं कि अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो आपके लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, राइट? अर्लियर वी आर यूजिंग सो मेनी एनिमल्स फॉर दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स. हम लोग बहुत सारे एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे पहले, राइट? They were also different type of vehicles. So but now because of technology we advanced lot of things. और अब आपका जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन कैन बी कैरिड थ्रू मेन थ्री एरियाज. वन इज़ लैंड, वन इज़ वाटर, वन इज़ एयर. सो दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग विच वी आर यूजिंग अगेन इन लैंड, वाटर, एयर के बारे में हम बहुत पहले भी बात करते रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते रहे. देन वी हैव रोड्स एंड रेलवेज. दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर दैट. रोड्स एंड रेलवेज आपका लैंड ट्रांसपोर्टेशन को फॉर्म अप करेगा, ठीक है? क्योंकि आप लैंड के थ्रू जाते हैं तो रोड्स भी बनाए जा सकते हैं, रेलवे भी बना सकते हैं. लेकिन जब भी हम शिपिंग की बात करते हैं, राइट, तो वी हैव मेनली वाटरवेज के थ्रू हम जा सकते हैं. शिपिंग तो पानी के साथ, तो हम लोग वाटरवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाई एयरवेज आल्सो वी कैन गो. सो दिस आर आल्सो टू इम्पॉर्टेंट मोड्स. सो वी आर यूजिंग mainly road transport, we are using waterways, we are using air transport. Now the new method is also coming, pipelines के through material को भेजना,
This is a new thing which has been started now, right? What things we can send through pipelines? We can send petroleum, we can send natural gas, we have ores. Because India is a country, we are deficient in some minerals. We are not very strong in petroleum, we are not very strong in natural gas. So it can be transported. हमारा सारा काम धंधा रुक जाएगा अगर हमारे को पेट्रोलियम नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप पाइपलाइंस के थ्रू किसी चीज़ को भेज रहे हो तो सडनली इट शुड बी इन लिक्विफाइड फॉर्म. उसको आपको लिक्विफाइड फॉर्म में मिलना पड़ेगा. उसको आप स्लज फॉर्म में भेजेंगे, देन ओनली इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड. सो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इज़ अ क्वाइट ऑर्गेनाइज टाइप ऑफ सर्विस. अगर ऑर्गेनाइज होगी तभी आप एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें भेज सकते हो. एंड मेनली ट्रांसपोर्टेशन इज़ क्रिएटेड टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ अ सोसाइटी. तो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को सेटअप किया गया. मेनली वेन एवर वी आर यूजिंग वर्ड ट्रांसपोर्टेशन, इट्स जस्ट एक्ट लाइक ए आर्टरीज. आर्टरीज का मेन फंक्शन होता है आपके ब्लड के फ्लो को करना ताकि आपका बॉडी सर्वाइव कर पाए. सही में ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो टर्म्ड एज आर्टरीज. हाउ दे एक्ट लाइक आर्टरीज? बिकॉज दे कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेके जाते हैं. दे यूज टू कैरी पीपल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड गुड्स आल्सो. एंड दिस वे दे मेंटेन एंड दे एक्ट लाइक अ आर्टरीज, राइट? एंड सो इन ट्रांसपोर्टेशन वी आर हैंडलिंग, वी यूज़ टू हैव लोडिंग. हम अनलोडिंग करते हैं सामान को, उसके बाद हम उसको डिलीवर करते हैं. सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स विच वी आर कैरिंग इन ट्रांसपोर्टेशन. सो अगर किसी देश की इकोनॉमी को डेवलप करना है या कोई देश बहुत पूरी तरह से डेवलप है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेदर इट्स फॉर डिफेंस पर्पसेज आल्सो. अगर किसी देश को डिफेंस से भी स्ट्रॉन्ग होना है तो पहले ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करना पड़ेगा. बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन जितना स्पीडी होगा, जितना फास्ट होगा और जितना ही आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका देश भी सुरक्षित होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी आपको इम्पोर्टेंट होगा. सेम वे वी आर यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन. सेकेंड वे इज़ टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जितना हमारा एफिशिएंट कम्युनिकेशन होगा उससे हमारा कॉपरेशन बढ़ेगा. क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है. वी हैव 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. अगर देश में आपको कॉपरेशन करना है, आपको यूनिटी करना है, हमारा देश बहुत डाइवर्स कंट्री है. सो इफ़ यू हैव टू मेंटेन दिस ऑल दिस थिंग्स बिकॉज पीपल आर scattered at different places. So if you want to spend some unity in them, then we should have a very strong network of communication also. So now we'll take modes of transportation in this chapter. This is very important part of it. So right. So mainly the principal modes which we are using in the world at this moment, we are mainly using 3 spheres. One is land, we are using waterways, then we are using airways. So हर country mainly 3 sources पे depend है, right? And fourth one which has been added that I told you already, it's a pipeline. This is the most new thing which has been started in transportation. So when transportation is strong, they can be used for inter-regional. आप अपने देश में ही और इंट्रा-रीजनल स्टेट टू स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं. So that is possible through only a transportation, right? So pipeline में you are not sending any passenger, but liquefied material can be sent from one point to another. So mainly आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का रोल बहुत बड़ा है. It is acting like an artery. So therefore it is very very important. If you want to send people, whether you are sending freight होता है लोड, माल को ढोना. So that can be carried easily through with the help of a transportation. आपका सिग्निफिकेंस किसी मोड ऑफ का ट्रांसपोर्टेशन का डिपेंड करता है. आपकी गुड्स कैसी हैं, आपका सामान कैसा है, वेदर यू कैन यूज़ लैंड ट्रांसपोर्ट, वेदर यू आर यूजिंग एयर ट्रांसपोर्ट. अगर आपका सामान बहुत भारी है और बहुत ज़्यादा है तो यू हैव टू सेंड थ्रू लैंड ट्रांसपोर्ट बिकॉज और बाई वाटरवेज. यू कैन नॉट यूज़ एयर फॉर दैट. सो इट डिपेंड्स. आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज टोटली डिपेंड ऑन गुड्स. कैसी आपकी गुड्स हैं, कौन सी सर्विसेज को आपको ट्रांसपोर्ट करना है. और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि आपका कॉस्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसमें. तो और मोड कौन सा अवेलेबल है ये भी आपको देखना पड़ेगा कि उस एरिया में कौन सा मोड आपका पॉसिबल है. सो इंटरनेशनल अगर मूवमेंट होती है गुड्स की इज़ मेनली, आज भी हम लोग बहुत बड़े बड़े हमारे पास शिप्स होते हैं जिसको हम लोग फ्राइटर्स कहते हैं. बहुत बड़ी बड़ी शिप्स हैंडल करती हैं आपके सारे बिजनेस को. सो इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ ट्रेड इज़ मेनली कैरिड बाय ships. Therefore we have a special type of people who are expert in this for handling this type of pressure.
सो इफ़ यू सी तीनों अगर हम देखें स्फेयर्स को, तो रोड ट्रांसपोर्ट इज़ क्वाइट चीपर, ये बहुत सस्ता है और ये काफ़ी फास्टर है। अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस की बात अगर आपको करनी है और आपको थोड़ी शॉर्ट डिस्टेंस पे किसी चीज़ को भेजना है, तो रोड ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी गुड आंसर फॉर दैट। एंड इफ़ यू वांट टू हैव अ डोर टू डोर सर्विस, आपके घर तक कोई चीज़ को पहुंचाना है, तो रोड ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी राइट आंसर। मेनली रेलवे इज़ सूटेड फॉर दोज एरियाज वेयर यू हैव टू सेंड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ बल्की मटेरियल, बहुत भारी सामान। अगर आपने कोल को ट्रांसपोर्ट करना है, अगर आपने आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको रेलवेज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि दे कैन कैरी वेरी हैवी थिंग्स, राइट। और आपको बहुत दूर दूर तक भेजना है, तो रेलवेज आर द प्रॉपर आंसर फॉर दैट। इफ़ यू वांट टू सेंड योर थिंग्स टू लॉन्ग डिस्टेंसेस विद इन अ कंट्री, देन वी कैन यूज़ रेलवेज़। इफ़ यू हैव टू सेंड वेरी हाई वैल्यू थिंग्स, अगर आपको कोई बहुत हाई वैल्यू चीज़ को भेजना है और आपको ऐसी कोई चीज़ को भेजना है जो पेरिशेबल है, जो जल्दी ख़त्म हो जाती है या ख़राब हो जाती है, देन यू हैव टू सेंड इट थ्रू एयरवेज़, तो फिर आपको उसको एयरवेज़ के थ्रू भेजना पड़ेगा। सो इफ़ यू सी वेल मैनेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो भी होता है, मेनली हर स्फेयर है, जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट हेल्प करेगा एयर को, एयर ट्रांसपोर्ट करेगा, एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर, दे यूज टू कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। तो एक दूसरे की हेल्प करता है, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प करता है। सो अगर ये तीनों में बहुत अच्छा कम्बिनेशन होगा, देन ओनली थिंग्स इज़ पॉसिबल। नाउ वी विल टेक ऑन न्यू टॉपिक, दैट इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट। So in this we will see most of the movements, if you see, whether of goods and services take place over the land। बहुत सारी चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं थ्रू लैंड। तो ऐसा अभी से ट्रेड नहीं स्टार्ट हुआ, इन एंशिएंट टाइम आल्सो वी आर यूजिंग, राइट। ह्यूमंस को भेजा जाता था एक सामान को दूसरी जगह पे भेजने के लिए, एक चीज़ को लेकर दूसरी जगह पे भेजने के लिए। तो राजा महाराजा भी इसी चीज़ पे डिपेंड थे कि आप उनका स्ट्रॉन्ग किंगडम वही माना जाता था जिसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता था, राइट। तो अर्लियर यू सीन मे बी इन फोटोग्राफ्स इन सम मूवीज व्हेन ब्राइड इज़ टू कैरिड, एक दुल्हन को लेके जाता थ्रू पालकी, दैट इज कॉल्ड प्लैंक्विन। तो दैट इज़ आल्सो देयर। सो यू कैन सी द एग्जाम्पल हाउ एंशिएंट थिंग्स ट्रांसपोर्टेशन वाज कैरिड आउट, राइट। तो डोली में को 4 लोग उठाते थे, जिनको हम लोग कहार कहते थे नॉर्थ इंडिया में। तो स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिटी, स्पेशल टाइप ऑफ पीपल आर देयर who used to carry this डोली for that। Then we have एनिमल्स का फिर इस्तेमाल शुरू हुआ। जब हम लोगों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, तो वी यूज टू हैव एनिमल्स, और एनिमल्स वर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन्स, क्योंकि बहुत सारा भार अपने ऊपर ढोते हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो कुछ एनिमल्स का इस्तेमाल हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, बट नाउ सो मैनी NGOs आर वर्किंग अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी, बिकॉज एनिमल्स कैन बी यूज फॉर दिस। तो आप लोगों ने कई एरियाज़ में देखा होगा म्यूल्स, छोटे छोटे हॉर्सेस का इस्तेमाल होता है, कैमल्स का इस्तेमाल होता है, राइट। और दे यूज टू कैरी लोड ऑफ कार्गो इन रूरल एरियाज़। गाँव में आज भी इसका इस्तेमाल होता है कि नहीं होता, दैट्स अ क्वेश्चन। सो यू कैन गिव आंसर फॉर दैट, राइट। बट एज सुन एज इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, इन्वेंशन हुआ व्हील का, नाउ वी आर यूजिंग मोर एंड मोर कार्ट्स एंड वैगन्स। तो क्योंकि इंजन का डेवलपमेंट हो गया, हमारे पास वैगन्स बन गए, so it's very easy now to transport the things from one place to another. Railway is a very important invention in mankind, right? So revolution mainly in transportation and communication came after the invention of steam engine. जब steam engine का develop हुआ, then only our main transportation sector has been improved tremendously. तो इसकी invention को बहुत important invention माना जाता है। This invention of steam engine mainly it is of 18th century. And the first public railway which was set up in the world, that was in 1825, and the name of a place is Stockton and Darlington, right? These two places are there in England, right? So ये दोनों जगह जिनका नाम मैंने लिया है स्टॉकटन और डार्लिंगटन। तो आप ये देखेंगे कि ये दोनों जगहें आपके नॉर्दर्न इंग्लैंड में हैं, ये दोनों प्लेसेस आपकी नॉर्दर्न इंग्लैंड में हैं, और इंग्लैंड बिकम अ मेन सेंटर फॉर transportation in those days. The railway line was set up between Stockton and Darlington. These are two places of England, and that was the reason why England stood very important for industrial revolution.
So railways were started first time that way in that sphere. So Stockton and Darlington in northern England, that's a very first railway lineup where we set up first railway line, and then it become very popular throughout the world because railways playing very important role still today also. Maximum freight has been carried through railways, and it's the fastest mode of transportation. So railways are fastest form of a transportation, mainly in 19th century. If anything has been changed in world today, that credit goes to all railways, right? So mainly now we have started continental इंटीरियर. सो कॉन्टिनेंटल रेलवेज आल्सो बीन सेट अप. एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जाने के लिए भी रेलवे लाइन को भी टच में लाया गया, राइट. सो लॉट ऑफ थिंग मेन बी सेंड थ्रू वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, लाइक वी हैव अ grain which is very important, crop which has been sent through railways, then farming has to be carried through railways, then mining, so many heavy objects from mining which has been taken from mining, that has been done through railways. And maximum things which are there in USA, that is through railways itself. तो USA में भी आज भी जो ट्रेड होता है, बाहरी चीज़ों का सामान यहाँ से वहाँ लेके जाना, that is through railways. So mainly we later on so many new inventions came up after railways. combustion of engine की बात होने लग गई, इंजन का डेवलपमेंट हो गया शुरू हो गया, और उसके कारण बहुत सारी चीज़ों में चेंज आना शुरू हो गया. एंड लेटर ऑन ड्यू टू दिस combustion engine के कारण there was a revolution in road transport. So there was a big change in road transport. Like steam engine is very important invention for railways, same way combustion engine is very important for road transport in terms of road quality, good quality. अगर आपकी सड़कें अच्छी हैं, व्हीकल्स अच्छे हैं, तो आप पास इंजन अच्छे लगे होंगे तो you can go for good road transport. So that's running on them. So new developments are also carried out in transportation, especially in land transports. बहुत सारा changes आपको देखने को मिलेगा. New developments have been started. So we have new trends which has been started in land transportation through pipelines, which I already told you in starting. Then ropeways is also new way. एक जगह से दूसरी जगह पे रोप को कनेक्ट कर we used to send even travelers. वैष्णो देवी में भी आपका एक बहुत बड़ा रोपवेज को कनेक्ट किया. केबल वेज का भी इस्तेमाल हो रहा है आजकल. सो दिस इज़ द न्यू वेज ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशली इन लैंड ट्रांसपोर्टेशन. सो लिक्विड्स को थ्रू पाइपलाइंस, केबल लाइंस एंड ऑल वी आर सेंडिंग इट आउट. लिक्विड्स को मिनरल ऑयल, वाटर, स्लज इज इन लिक्विड फॉर्म, राइट, दैट मेनली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस. तो बहुत बड़े बड़े पाइपलाइंस को कंस्ट्रक्ट किया. एक देश दूसरी देश के साथ पाइपलाइंस के थ्रू भी कनेक्टेड है. देन वी हैव ग्रेट फ्राइट कैरियर, जो बहुत बाहर उठाते हैं, उनको हम फ्राइट कैरियर्स कहते हैं मेनली. सो दे आर रेलवेज. आज भी जितना हमारा माल ढोने का काम है, दैट हैज़ बीन कैरिड आउट थ्रू रेलवेज. Then we have a big ships, we call it as ocean vessels. Then we have barges, we have small boats, then we have motor trucks. So a lot of things has been there which is very heavy, and pipelines. So these are the new modes of transportation which is there, right? तो आजकल जैसे जैसे आपके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपके न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो वी आर डेवलपिंग, राइट. सो ओल्डन टाइम में अगर हम लोग देखें, अगर हम पुराने टाइम में देखें, तो मेनली ह्यूमन पोर्टर वॉज देयर. जैसे मैंने आपको डोली की बात की थी, प्लैंक्विन की बात की थी. तो वी हैव सम एनिमल्स विच आर यूज फॉर दैट. दिस एनिमल्स आर कॉल्ड पैक एनिमल्स. देन वी हैव कार्ट ट्रैक. हमारे पुराने टाइम में भी अगर हम लोग कोई मूवीज़ वगैरह को देखें, तो वी कम अक्रॉस कार्ट्स का हमें आज भी देखने को मिलता है कि कार्ट्स का इस्तेमाल होता रहा होगा पुराने टाइम में. वैगन्स वर आल्सो देयर, राइट. सो बट दीज वर वेरी एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो क्योंकि इनमें ह्यूमन लेबर लगती है और ये बहुत भारी चीज़ों को उठाते थे पहले, राइट. सो नाउ वी हैव वेरी लार्ज फ्राइटर्स. बहुत भारी बड़ी बड़ी शिप्स हैं, और उससे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज़ क्वाइट चीप. तो वो सस्ते में पड़ता है. आज भी जो हमारा ट्रेड है थ्रू waterways we are only carrying it out, right. So now we are connecting important channels, right. आजकल आपके न्यू चैनल्स आ गए, न्यू करियर्स आ गए, और वो पेनिट्रेट कर सकते हैं बिल्कुल इंटीरियर ऑफ द कंट्री. हम जहाँ पे नहीं सो सकते थे, वहाँ पे भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आज के टाइम में जा सकता है. देयरफॉर द वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इंटीरियर इन लार्ज कॉन्टिनेंट. पहले पेनिट्रेट नहीं कर सकते थे इंटीरियर्स में, लेकिन अब ड्यू टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी कैन पेनिट्रेट इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द दैट. सो इन डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत सारी ज़्यादा है, इसीलिए डेंसली पॉपुलेटेड लाइक इंडिया एंड चाइना, दीज आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एंड चाइना, राइट. तो स्टिल वी हैव ओवरलैंड ट्रांसपोर्ट.
शहर के अंदर जाना ट्रांसपोर्टेशन में, राइट. सो स्टिल दे हैव टू डिपेंड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट लैंड ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है इसमें, राइट. अभी भी ह्यूमन पोर्टर्स का इस्तेमाल होता है, राइट. कार्ड्स का इस्तेमाल होता है, राइट. एंड दिस यूज्ड टू बी कैरिड बाय ह्यूमंस. कोई रिक्शा चला रहा है, सो दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर स्टिल देयर, राइट. देन वी हैव रोड्स. रोड ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल. अगर हम लोग देखें रोड ट्रांसपोर्ट के इसके फीचर्स, आई एम टेलिंग नाउ फीचर्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन बोर्ड एग्जाम. सो इट्स वेरी इकोनॉमिकल इफ़ वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस. अगर हम थोड़ी दूरी का सफ़र तय करना है तो ये बहुत इकोनॉमिकल है आपका रोड ट्रांसपोर्ट, राइट, एज़ कम्पेयर टू रेलवेज़. देन फ्राइट ट्रांसपोर्ट मेनली अगर कोई भार बहुत सारा है तो इज़ गेनिंग इम्पोर्टेंस. ये आज के टाइम में थोड़ी सी इम्पोर्टेंस ज़्यादा ले रहा है, राइट, बिकॉज यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट रेलवेज एवरीवेयर, क्योंकि डोर टू डोर सर्विस easily they can provide us. That's the reason why maximum people are using this type of service. Road transport is gaining its lot of importance. लेकिन अगर आपको अच्छा रोड चाहिए तो you should have a metal roads. But in some countries like India we have very unmetal road. Unmetal का होता है कच्ची सड़कें हमारे पास हैं और ये सिंपल होती हैं कंस्ट्रक्शन करने. अगर कच्ची सड़क बनानी है तो it's not a difficult work for anyone to construct it. So that's the reason why we don't have any effective and serviceable. This type of roads are not good. क्योंकि इनको पूरा सीज़न में आप नहीं चला सकते. जब मौसम ख़राब होता है या बरसात ज़्यादा आती है तो वी कैन नॉट यूज़ दिस टाइप ऑफ रोड्स, स्पेशली इन रेनी सीजन. आई टोल्ड यू, जो मानसून बहुत एक्टिव होता है तो इन रोड्स का इस्तेमाल नहीं होता, बिकॉज ये अनमेटल रोड्स हैं, ये टूट जाती है. इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल, राइट. बहुत मुश्किल हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अनमेटल रोड्स में. तो मैक्सिमम कंट्रीज जो अभी डेवलपिंग स्टेज में है दे हैव दिस टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ रोड्स, राइट. So if you have to develop a mode of transportation very seriously, then we have to think about metal ones, right? And metal roads be sometime in India also we see so many roads are not in good shape. Even metal roads, heavy rains के कारण जब floods आते हैं तो they are mainly destroyed, right? वो टूट फूट जाती है. So ऐसी condition में we have to depend on railways, right? और रेलवे ट्रैक्स वगैरह पे भी पानी इकट्ठा हो जाता है, राइट. और फिर इसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत अच्छा रेलवे सिस्टम चाहिए. लेकिन रेलवेज़ में भी कई प्रॉब्लम्स हैं. तो अगर इस टाइम पे जब सड़कें अच्छी नहीं है, यू हैव अनमेटल रोड्स, तो रेलवे इज़ ए प्रॉपर आंसर फॉर दैट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर दैट. देन वी हैव मेनली इफ़ यू सी रेल को, तो रेल इज़ मेनली वी यूज टू चार्ज अकॉर्डिंग टू किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर्स पे आप लोग ट्रेवल कर रहे हो, राइट. बट रेलवेज ऑल्सो कैनॉट कैरी आउट इन अ वेरी लार्ज स्केल बिकॉज इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर क्वाइट वास्ट. सम कंट्रीज आर वेरी वास्ट, सो इट्स नॉट एबल टू कैटर द डिमांड ऑफ द पीपल, राइट. तो वी कैनॉट कैटर द डिमांड एट लो कॉस्ट. तो रेलवेज को हम सस्ती नहीं ज़्यादा देर तक रख सकते, इसलिए रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर चीप ट्रांसपोर्टेशन, राइट. और देश के ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. फॉर कॉमर्स दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. फॉर प्रमोटिंग यूनिटी दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो रोड इज़ कनेक्टिंग थ्रू आउट इंडिया और द वर्ल्ड, राइट. सो आपका टूरिज़्म को भी बहुत प्रमोट करती है. जिस एरिया में अच्छा रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो टूरिज़्म भी बहुत अच्छा होगा. So if you see quality of roads, it varies from country to country. हर कंट्री में एक जैसी क्वालिटी और रोड नहीं है. अगर आप क्वालिटी ऑफ रोड्स डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखेंगे you find that developed countries have a better system of transportation because they have good quality of roads are there, right. And because for constructing roads you need a lot of capital for that. आपको बहुत सारा पैसा चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज के पास वो नहीं है, right. So therefore that's the reason why good roads are constructed in developed countries. Developed countries if you see we find good quality roads are universal trend. अगर developed countries में देखेंगे तो पहला जो mode of transportation road transport अच्छी कंडीशन में है. that's a universal trend in most of developed countries, right. and it connects a long distances. बहुत दूर दूर के सफ़र को भी ये कनेक्ट करती है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, राइट. और एक बहुत अच्छा लिंक आपको प्रोवाइड करती है. that's the reason new form of motorways are also there in road transportation. That's autobahns. These are the new trend which is. First railway line was opened from England, Eastern England, and that created the continental interior. If you ask the question about Indian railways, why Indian railways has been set up,
because they want to penetrate into the interior parts of India. That's the reason why this railways are very important for going through in continental interiors. They pick up commercial grain, यहाँ से वो wheat उठाते थे, and then farming products, then these are very used for mining का जो products होते थे, then they pick up there, and so mainly a lot of thing has been carried in USA through this continental railways, so that you keep in mind. And then invention of one very important thing happened. हम लोग दो चीज़ों की inventions को बहुत ज़्यादा important मानते हैं, that is discovery of fire, and second one, that's invention of internal combustion engine. That's very important. That revolutionized all the system transportation in throughout the world. सारे world में अगर कोई change आया, that is due to internal combustion engine. That really turn up road transport in world, right? So that you have to keep in mind. चाहे हम road quality की बात करें, कैसी road quality है, that also they have ensured. आपकी speedy हो जाएगी road transport due to this. That's a reason why is it so. इसके कारण आपके बहुत सारा development हो जाएगा, and then we can move wherever we like to move on. So that's the reason why is it so. And so there was a new development also which was carried out in land transportation. तो आपको काफ़ी land transportation में काफ़ी new development भी देखने को मिली. It may be possible. I told you, pipelines has been started, ropeways has been started, cableways has been started, जो पहले नहीं था. So these are the new things which has been started in land transportation. And then we have otherwise we cannot transfer liquids, mineral oil, water या sludge को हम लोग नहीं भेज पाते थे. भेजने का कारण हमारा बड़ा सिंपल था. Why we not material which were transported through pipelines, and later on that become a very important method of transportation, especially in land transportation. Then we have a great freight carrier जो बहुत भार ढोते हैं, ठीक है. So mainly still also if you see in India, maximum freight is carried through railways. तो आज भी हम लोग जो ज़्यादातर फ्राइट का इस्तेमाल करते हैं या बाहर ढोने का काम करते हैं, that is carried by railway. Still our trade is carried, whether it's international, whether we talking about national trade, that is carried with the help of water bodies. So we have a big vessels which has been created. Then we have so many barges, boats का इस्तेमाल भी कर रहे हैं हम लोग. इवन हम लोग मोटर ट्रक्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, पाइपलाइंस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैज बीन invented for land transportation which earlier was not existing. That only brought a speedy type of transportation. But if you see in olden times, अगर हम पुराने टाइम में देखें, और एलिमेंट्री फॉर्म्स थे हमारे पास, पुराने तरीके थे हमारे पास लैंड ट्रांसपोर्टेशन के. ऐसे we have a human porter. So the first human was utilized to send the things from one place to another, right? Still, because in developing countries it's possible that human porters carry things from one place to another. Then we have special type of animal which are called pack animal. The utility of this pack animals, they carry very heavy loads. Then we have a cart, wagons. These are the new things which has been started, right? तो कार्ट वगैरह जैसे से एडवांस होता रहा तो कार्ट का इस्तेमाल होने लगा. इफ़ यू सी इन ओल्ड मूवीज़ एंड ओल्ड photographs, then you see maximum load is carried through cart, right? So these may be expensive means of transportation, क्योंकि जो भी चीज़ human labor के साथ connected होगी, it may be always very expensive, right? But if you take example of large freighters which are very big in size, they are cheap because they are doing mass production की तरह mass चीज़ को लेके जाते हैं. Delivery is mass in number, so ज़्यादा amount में कोई चीज़ होगी, so they become very important. So they are very important in supplementing modern channels. तो उन्होंने modern ways को काफ़ी बदलने की कोशिश करी, and this carriers become very important. Now these carriers, due to the invention of new methods, they able to penetrate in the interior of a big countries. तो बहुत बड़े continents से बड़े countries के बीच में penetration possible through this mode of transportation के कारण हुआ. Especially in densely populated, if अगर हम लोग देखें
district of China or India, because India and China are very big countries, maximum populated countries of the world. So still अगर हम लोग देखें इन countries में transportation mode का transportation देखें तो it's basically traditional, right? We are not so advanced in our transportation method, but still things are going on. आज भी ह्यूमन पोर्टर्स का इस्तेमाल इन कंट्रीज़ में आप लोगों को दिखा जाएगा कि ह्यूमन पोर्टर्स का इस्तेमाल होता है, राइट? कार्ट्स का इस्तेमाल आज भी होता है, एंड दैट इज़ पुश्ड बाय एनिमल और इट इज़ पुश्ड बाय human also, right? So both the sides are there. Now we'll take on a very important topic in this, that's roads. Roads are always playing important role, so it's very economical. ये कब economical होती हैं, that you have to ensure about it. When we have to cover very short distances, जब हमें बहुत short distances को cover करना है रेलवेज़ के हिसाब से, तो people prefer short distances के लिए road transport, not railways, right? So same thing, freight अगर हमको ढोर बहुत बाहर लेके जाना है, right? So they are gaining now importance. Earlier it was mainly dominated by railways, right? If you were preferring door-to-door service, then road transport is the right answer for that. तो अगर आपको door-to-door service के लिए बहुत प्रेफरेबली करनी है तो that's possible. लेकिन आपको रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छी सड़कें चाहिए, तो बट यू सी इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्रीज मैक्सिमम रोड्स आर अनमेटल्ड, राइट? एंड दे आर वेरी सिंपल टू कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपको इसमें पैसा नहीं लगाना पड़ता, यू नॉट स्पेंड एनी मनी इन दैट. So they are not effective and serviceable, but they have some drawbacks. They cannot be effective and serviceable throughout all seasons. सारे सीजन में चलती नहीं है, especially in rainy season the problems become very very severe. लेकिन अगर आपको देश की इकॉनमी चलाते रहना है तो आपको कंटिन्यूसली रोड्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. So that's the main difference between developed countries and developing countries. Especially in rainy season, situation of these unmetalled roads become very havoc, right? They have become very very uncomfortable, and even they are not utilized that time. तो इसका इस्तेमाल हम लोग उन दिनों में नहीं कर सकते जब फ्लड्स की सिचुएशन होती है. मानसून इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पेशली इन दीज कंट्रीज, बिकॉज दिस ऑल कंट्रीज आर मानसूनल कंट्रीज. सो मेटल रोड्स को बहुत सीरियसली हैंडीकैप ही हो जाते हैं. दैट टाइम वी कैन नॉट यूज, स्पेशली इन हैवी रेन्स का जब टाइम होता है या फ्लड्स का टाइम होता है. So these roads cannot be utilized at all. So this type of things cannot work, especially when your dependence is totally on road transport. So such conditions के लिए अगर हम देखें तो हमको फिर रेलवे पे बैठना पड़ेगा. Railways are the answers for it. So rail tracks are very very important in that specific time, right? But efficient maintenance of these both the things has to be carried out. So railway transportation is an effective solution if you want to run your economy smoothly without any obstacles. Then railways can be the right answer, especially in these seasons, because that time road transport is not so effective solution for that. But अगर हम railways को देखें तो railway काउंट करती है अपने किलोमीटर के हिसाब से, आपको चार्ज अप करेगी किलोमीटर के हिसाब से, राइट? बट दे कैन नॉट सॉल्व द पर्पस ऑफ फास्ट एंड डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है. तो दैट्स नॉट पॉसिबल टू कैटर द डिमांड ऑफ सच अ वास्ट और सच अ डाइवर्स नेशन. तो इतने बड़े देश की अगर डिमांड को पूरा करना है तो रेलवेज कैन नॉट बी, बोथ हैड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री वन अनदर. रोड को कहीं कहीं पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, कहीं कहीं पे हमको रेलवेज को इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो देयरफॉर रोड ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्ले वेरी वाइटल रोल फॉर अ नेशन, फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स. अगर आपको देश को बहुत ढंग से चलाना है तो आपको दोनों पे डिपेंड रहना पड़ेगा. लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट का अपना ही से है और देश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है रोड, स्पेशली इन कॉमर्स एंड फॉर इवन यूनिटी ऑफ ए नेशन. अगर आपकी देश इतना डाइवर्स है, अगर आपको देश में यूनिटी लेकर आनी है तब भी आपका रोड ट्रांसपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इफ यू टेक अब नेशनलिज्म इन इंडिया, सो रोड ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. हाउ वी कम अक्रॉस अ पर्सन ऑन बाल गंगाधर तिलक विच इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, बट द से ऑफ दैट पर्सन लॉर्ड्स in northern India also. Why is it so? So this transportation plays a very important role for bringing nationalism in India, right? But quality of road varies, right? अगर हम लोग देखें रोड्स का देखें डेवलप इकोनॉमीज़ में और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में, then you find lot of difference in both. I told you already the difference in developing countries. The situation in developing countries is pathetic, especially in roads. Especially they are become ineffective, especially in some seasons. राइट, बिकॉज रोड कंस्ट्रक्शन जो होती है उसमें आपको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होती है
or that does not exist with developing countries, because they have to spend a lot of expenditure in it. Developing countries का अगर हम लोग देखें तो you will find in maximum developed countries, whether you take USA, whether you take Canada, whether you take all G7 countries, whether you are taking all European countries, अच्छी रोड्स का होना बहुत ज़रूरी है. If you are calling your country as a universal, calling your country as a developed country, so quality of road should be universal throughout, right? And that provides a good links, एक अच्छे डिस्टेंस, एक लिंक को क्रिएट करने के लिए, राइट. सो हमारे को अच्छे मोटरवेज उसी पे चल पाएंगे. तो ऑटोबाहन्स, दिस आर स्पेशल टाइप ऑफ services which has been started in Germany. The name of that one is called autobahns, right? So we have a special type of interstate highways are also created, especially in developed countries. Why it has been created? For speedy movement. आप बहुत तेज़ी की मूवमेंट के लिए आप लोगों ने ऐसे टाइप की सर्विसेज को स्टार्ट किया हुआ है. देन लॉरीज आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लॉरीज क्योंकि फ्राइट को कैरी करती हैं, राइट. दे आर इंक्रीजिंग इन साइज, राइट, and they have so much power to carry very heavy loads. That's the reason why they become very, very important for that. And then we have some other things which are coming up, that is very, very common, right? But unfortunately अगर हम लोग देखें, अगर हम भारत में देखें या वर्ल्ड में देखें, सारे वर्ल्ड में we don't have road system is so developed, right? It varies from one country to another. अगर हम टोटल वर्ल्ड का मोटरेबल रोड लेंथ देखें तो इट इज़ ऑलमोस्ट 15 मिलियन किलोमीटर. It varies from book to book, right? But you have to ensure that you have to see NCERT book. Then we have North America have a maximum road density that accounts around 33%, right? 33% के हिसाब से कवर. Therefore it is called developed countries. सुपर अमेरिका को सुपर पावर इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट हैविंग मैक्सिमम रोड्स, राइट. देन वी हैव हाईएस्ट रोड डेंसिटी को अगर हम लोग देखें और हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स को देखें तो मेनली दैट हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन दिस कॉन्टिनेंट. क्योंकि अगर आपके पास अच्छी सड़कें होंगी तभी तो आप ज़्यादा व्हीकल्स को लोगे. दैट्स द रीज़न वाई मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स आर रजिस्टर्ड इन 2 parts of the world. That one is USA and second one is Western Europe, right? These are most advanced countries of the world. They are considered to be developed countries. So road network cannot cope up the demand of traffic. Maximum areas, if you see in the world, they having a problem of congestion, right? तो आपको ये गाड़ियाँ एक दूसरे के साथ आती जाती और एक दूसरे के साथ बहुत सारी गाड़ियाँ दिखेंगी, राइट. सो दैट्स द रीज़न वाई इफ मोर व्हीकल्स आर देयर ऑन द रोड द कंजेशन विल डेफिनेटली अकर, स्पेशली दिस इज सिंबल ऑफ अ डेवलपिंग कंट्रीज, राइट. सो मेनली इफ यू सी सिटी रोड, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े शहर हैं, इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, दैट इज़ सफरिंग फ्रॉम ए क्रॉनिक ट्रैफिक कंजेशन. बहुत सारी भीड़ आपको दिखती है. तो मैक्सिमम टाइम हैज़ बीन स्पेंड इन दिस ट्रैफिक. So maximum countries, especially in developing countries, whether it's a developed countries, so maximum traffic congestions problems are there. There are some peak points in traffic. जब आपको ड्यूटी पे जाना है और वापस आना है, that time is considered the peak time. So that time you find a lot of traffic is on the roads. But sometimes you find on the roads when there are no traffic, right? This is also called troughs. So there is a high point, there is a low point. हाई पॉइंट को पीक बोलते हैं, लो पॉइंट को आप ट्रफ बोलते हैं, राइट. सो दिस इज़ पीक एंड दिस इज़ ट्रफ. सो दैट्स इट. सो दैट यू कैन ईजिली सी इन दिस. सो ट्रैफिक फ्लो को अगर आप लोगों ने देखना है किसी भी पर्टिकुलर डे पे तो आप लोग ये दोनों पॉइंट्स को ईजिली यू कैन मॉनिटर, राइट. स्पेशली आई टोल्ड यू एग्जांपल आल्सो व्हेन द पीक टाइम कम्स. जब रश आवर्स होते हैं तो उसको हम लोग पीक आवर्स कहते हैं. तो रश आवर्स कब होते हैं? उस मॉर्निंग के टाइम होते हैं, राइट, बिफोर एंड आफ्टर द वर्क, राइट. सो दिस आर द पीक आवर्स फॉर दैट. सो लेटर ऑन, सो मैक्सिमम सिटीज़ इन द वर्ल्ड हैव बीन फेसिंग द प्रॉब्लम लाइक दैट. सो मैक्सिमम कंट्रीज जो वर्ल्ड की हैं वो ये प्रॉब्लम के साथ फेस कर रहे हैं, especially of traffic congestion. So a lot of things has been created now, special things to eradicate this problem.
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.